हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान विषय है आज का वीडियो उससे संबंधित है। मैंने सभी पाठों के वीडियो और बता दिए हैं, साथ ही साथ उनका पीडीएफ लिंक है जो डाउनलोड करने के लिए आप में मदद करेगा, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी में डाल दिए हैं। आज का जो अध्याय है वो अध्याय 11 जन आंदोलनों का उदय। कई पहले के वीडियो जिनमें लिंक नहीं डाला था उनमें भी मैंने डाल दिया है। एक दो पार्ट और बचे हैं, उनका लिंक आज शाम 6 बजे तक मैं डाल दूंगा। आप उन वीडियो को दोबारा देखें, पढ़ें और साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करके उन्हें रिवीजन करके याद भी करें। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, 1988 के भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न है, 1988 के किसान आंदोलन का समर्थन महाराष्ट्र के किस किसान संगठन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, शैतकारी संगठन। तो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, याद रखिएगा इसे भी। भारतीय किसान यूनियन का गठन किन राज्यों के किसानों के द्वारा किया गया था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीनों ही इसका सही है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास किए गए? तो इसका सही उत्तर है 1980 के दशक में। वैसे 1990 के दशक में थोड़ा और आगे उदारीकरण हेतु जो उदारीकरण के नियम लागू भी कर दिए गए थे। 80 के दशक में किसान यूनियन द्वारा जो मांगे रखी गई थी, तो ये सभी मांगे रखी गई थी। एक तो गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों के अंतर राज्य आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाना और समुचित दर पर गारंटीशुदा पेयजल उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई? 2003 में यह घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत किस समुदाय की ओर किया गया है? तो इसका उत्तर है दलित समुदाय। अगला प्रश्न है, कवि नामदेव ढसाल ने इस समुदाय के मुक्तिदाता को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर शब्द का प्रयोग किया है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ, इसकी अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की वो की थी दलित पैंथर्स ने। अगला है, 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने आप को सभी से दूर रखा है राजनीतिक दलों से। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। अब दलित पैंथर्स का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दलित युवाओं के द्वारा 1972 में इसका गठन है महाराष्ट्र के। इसके संगठनकर्ता नामदेव ढसाल, राजा डाले, अरुण कांबले आदि थे। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1989 में पारित किया गया था। इसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस संगठन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की? तो बामसेफ जो है दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति है वो बामसेफ के द्वारा की गई। बामसेफ का पूरा नाम आप याद रखिएगा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। इसका गठन है वो काशीराम जी के द्वारा किया गया था। आगे चल कर के बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना काशीराम जी ने की थी 14 अप्रैल 1984 में, और मायावती 2001 से इसके अध्यक्ष हैं। अगला है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF और द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किस वर्ष और क्यों किया गया? 2000 में यह आह्वान किया गया था। विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में यह किया गया था। अगला है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। याद रखिएगा, छोटा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यह। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में महिलाओं के द्वारा शराबखोरी के खिलाफ किया गया आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन था। अगला है, नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों से होकर गुजरती है।
सरदार सरोवर योजना के माध्यम से इसमें बांध बनाने का प्रस्ताव है वो रखा गया। अब जो सरदार सरोवर योजना, इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता था और इस योजना से पर्यावरण को भी खतरा था, क्योंकि जिस भूमि पर बांध बनाया जाता है तो उस जगह को खाली करना पड़ता था, तो वहाँ के लोगों को दूसरी जगह भेजना, विस्थापन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। सूचना अधिकार का आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? उसका नेतृत्व 1990 में, इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किया गया था। इस आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान से हुआ है। एक छोटी सी तहसील है भीम तहसील से इस आंदोलन की मांग प्रारंभ हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2004 में संसद में रखा गया था। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई और 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया। तो कब लागू किया गया ये ज़्यादा ध्यान में रखना जरूरी है, अक्टूबर 2005 में। अगला है, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह को किस नाम से जाना गया? तो नक्सलवादी। नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? वो मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। एक अच्छा प्रश्न ये भी है, इनकी कविता में अंधेरे की पदयात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर किसे कहा गया है? अंधेरे की पदयात्रा है वो है दलित समुदाय, और सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बीकेयू ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए किस परंपरागत संस्था का उपयोग किया था? जाति पंचायत का उसने उपयोग किया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान संगठन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कर्नाटक का है रैयत संघ और महाराष्ट्र का है शेतकारी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी पर गुजरात और मध्य प्रदेश में किन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया? तो गुजरात में तो सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना है। दोनों याद रखिएगा, गुजरात में सरदार सरोवर योजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना। अच्छा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पेड़ बचाओ से संबंधित है। 1973 में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों द्वारा एक खेल निर्माता कंपनी द्वारा अंगू के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये किया गया है। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। भारत सरकार के किस कार्य ने मछुआरों की ज़िंदगी को बड़े तौर पर प्रभावित किया और राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन बनाया था? तो भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति के लिए मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्राउलिंग जैसी प्रौद्योगिकी की अनुमति दी। तो छोटे जो मछुआरे थे उनके लिए संकट पैदा हो गया था, तो उन्होंने नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के नाम से एक संगठन बनाया, जो कि केरल के मछुआरों की एक आवश्यकता भी थी। चिपको आंदोलन क्या है, कब और कहाँ शुरू हुआ, इस आंदोलन की क्या महत्ता है? अभी आपको बताया उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कृषि के औजार बनाने के लिए 2-3 गाँव के लोग अंगू के पेड़ काटने की अनुमति ले रहे थे, लेकिन अनुमति मिली नहीं। लेकिन वहीं उसी भूमि को खेल निर्माता जो है उसकी कंपनी को दे दिया गया, जो कि व्यावसायिक प्रयोग से उस भूमि का आवंटन कर दिया गया, उन वनों का आवंटन कर दिया गया। तो सरकार द्वारा इस कटाई की अनुमति के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा करके उनके चिपक कर उनको बचाने की मुहिम चलाई थी। यही चिपको आंदोलन है। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी का बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन सामूहिक रूप से स्थानीय संगठनों का नर्मदा नदी को बचाने के लिए आंदोलन था, जिसने बहुउद्देशीय बांध परियोजना नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण का विरोध किया था और इसकी औचित्य पर भी सवाल उठाया। कुछ पॉइंट हैं जो देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजनाओं के बृहत्तर मुद्दों से जोड़कर देखता रहा है। यह आंदोलन विकास मॉडल और उसके औचित्य भी सवाल उठाता जा रहा है। इसके अनुसार इस बात का जायजा लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को उनका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसने मांग की कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए जो खर्च है उनका विश्लेषण किया जाए, क्योंकि बांध के निर्माण से लगभग 245 जो गाँव है वो डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। उनके दोबारा पुनर्वास का मुद्दा भी है वो सामने था। इन परियोजनाओं के निर्माण की वजह से प्रभावित उचित पुनर्वास की भी है मांग है वो की गई है। साथ ही आंदोलन के लोगों ने इन महाकाय विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं वो जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग है वो करें।
सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में भी हम देख सकते हैं।